नेक्स्ट है आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। क्षार धातु है या सामान्य तत्व है या संक्रमण तत्व है या लैथेनाइट्स है, क्या आंसर होगा? वर्ग 1 के तत्व। तो आवर्त सारणी की खोज किनके द्वारा किया गया था? सबसे पहले आवर्त सारणी का खोज मेंडलीव के द्वारा किया गया था, मेंडलीव के द्वारा, जिसमें कितने वर्ग और आवर्त थे? आवर्त की संख्या 7 थी, आवर्त 7 थे और वर्ग 9 थे। और आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किनके द्वारा किया गया? आधुनिक आवर्त सारणी ये मोसले के द्वारा खोजा गया था, मोसले 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में इनके द्वारा जो आवर्त सारणी खोजा गया उसमें वर्ग की संख्या, आवर्त की संख्या 7 थी, आवर्त की संख्या 7 और वर्ग कितने हैं? 18। तो वर्ग 1 में जो भी तत्व रहेगा वो क्या रहेगा? क्षार धातु रहेगा, क्षार धातु। जो भी तत्व होगा वो कैसा होगा? क्षार होगा, क्षार धातु होगा। बिल्कुल सही, मोजले 1913 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना गया है? माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका का शक्ति गृह जिसको कहा जाता है, उसको विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। डीएनए किस किस में पाया जाता है? एक तो केंद्रिका में पाया जाता है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, इसका अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाएगा। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों में ये डीएनए मौजूद होता है, ये तीनों में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और ये क्लोरोप्लास्ट में, ये तीनों में डीएनए पाया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम और डीएनए ये दोनों मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए है सेब और आइसक्रीम के स्वाद में विभेद नहीं कर पाता है। ऑप्शन बी है इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं कर पाता है। ऑप्शन सी है लाल प्रकाश और हरे प्रकाश में विभेद नहीं कर पाता है। ऑप्शन डी है गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु में विभेद नहीं कर पाता है। तो जब मनुष्य को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तो वो क्या महसूस नहीं कर पाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका जो श्लेष्मा होता है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण उसका नासिका अवरुद्ध हो जाता है, जिस कारण वो गंध को महसूस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मेसनर प्रभाव संबंधित है। मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है? बताइएगा, मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है? मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है? मेसनर प्रभाव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिचालकों से। मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है? अतिचालकों से। किससे संबंधित है? अतिचालकों से। ये मेसनर के द्वारा ही खोजा गया था, मेसनर प्रभाव उसी के नाम से रखा गया है, मेसनर प्रभाव का नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो विलयन होता है वो किससे प्राप्त होता है? लिटमस का जो विलयन होता है वो किससे प्राप्त होता है? लिटमस विलयन, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन से। लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन से। नेक्स्ट देखते हैं।
वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो कौन सा वायरस है, वायरस का नाम पूछा जा रहा है कि वो कौन सा वायरस है जो एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेसिडेंट। रेसिडेंट ही वो वायरस है जो एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ क्या है? पदार्थ का नाम बताना है जिसका उपयोग विद्युत रोधी के लिए किया जाता है, विद्युत रोधी के लिए। इसका राइट आंसर बताइएगा। रेसिडेंट बिल्कुल सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवीसी। पीवीसी क्या है? पीवीसी एक पॉलीमर है जो विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। पीवीसी क्या है? एक पॉलीमर है और विद्युत का कुचालक होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पीवीसी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने के लिए सुविधा प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने के लिए सुविधा प्रदान करता है? बताइएगा। पीवीसी, पीवीसी बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा कौन प्रदान करता है? कॉर्निया। और जब मानव नेत्र दान करता है तो इसी भाग को दान करता है, कॉर्निया को ही दान किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है? भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। सबसे पहले जब भूख लगता है तो व्यक्ति क्या उपयोग करता है? ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? बताइएगा। प्रकाश किसके अंतर्गत आता है? बताइएगा। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत ही आता है, अनुप्रस्थ। और ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? ध्वनि कैसा तरंग है? ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करती है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करती है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ये पूछा जा रहा है, बताइएगा। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। और एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का, विद्युत धारा। जूल का क्या होता है? कार या ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। और इसका होता है विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत विभव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। नेक्स्ट देखते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है, बोलिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। किसके लिए? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। इनको 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, चिकित्सा के क्षेत्र में।
नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए तो खत्म हो गया।